नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानों में 10% कटौती करने का कड़ा निर्देश दिया है और पिछले हफ्ते क्रू रोस्टर, फ्लाइट शेड्यूल और संचार की कमी जैसे आंतरिक कुप्रबंधन के कारण यात्रियों को भारी नुकसान हुआ, असुविधा का सामना करना पड़ा और ये फैसला लिया गया इन कारणों की वजह से कि 10% की कटौती की जाए। मंत्रालय का मानना है कि एयरलाइन के संचालन को स्थिर करने और रद्दीकरण की घटनाओं को कम करने के लिए ये कटौती जरूरी है। हालांकि इस कटौती के बावजूद इंडिगो अपने सबसे मौजूदा गंतव्यों पर उड़ानें जारी रखेगी। सरकार के सख्त रुख के बीच इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने घुटने टेक दिए। तस्वीर देखिए, देश भर में बड़े पैमाने पर फ्लाइट कैंसिलेशन से यात्रियों को हुई परेशानी के लिए उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। हाथ जोड़े हुए पीटर एल्बर्स नजर आ रहे हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि कंपनी ने अपने यात्रियों को निराश किया है। इस असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि गलती तो हुई है। आश्वासन दिया कि इंडिगो की पूरी टीम ग्राहकों की सेवा के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और फिर भले ही वो कैंसिल की गई उड़ानों को वापस नहीं ला सकते। उनकी माफी का ये वीडियो तब आया जब नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने मंगलवार को घोषणा की कि देश भर में उड़ानों के कैंसिलेशन को देखते हुए मंत्रालय ने इंडिगो को अपनी कुल उड़ानों में 10% की कटौती करने का आदेश दिया है। अब नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स को एयरलाइन के परिचालन स्थिति की समीक्षा के लिए तलब कर लिया था और इस दौरान मंत्री के सामने सीईओ हाथ जोड़कर बैठे हुए नजर आए और इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई। मंत्री राममोहन नायडू ने इसे अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। नायडू और विमानन मंत्रालय में सचिव समीर सिन्हा ने इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स के साथ चर्चा की, एयरलाइन की वर्तमान स्थिति पर क्लैरिफिकेशन मांगा, स्पष्टीकरण मांगा कि आखिर ये सब क्यों हुआ। खासकर नई उड़ान ड्यूटी नियमों के लागू होने के कारण सेवाओं में भारी व्यवधान के मद्देनजर उनसे क्लैरिफिकेशन तो लिया ही गया। मंत्रालय ने यह भी साफ कर दिया कि 10% की कटौती की जा रही है ताकि एयरलाइन के सिस्टम पर दबाव कम हो और जो भी उड़ानें शेड्यूल में रहे वो समय पर और बिना रद्द हुए चल सके। इंडिगो को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वो उच्च मांग वाले रूट्स पर भी संचालन को सुचारू रखे और किसी भी सेक्टर पर सेवा पूरी तरह से बंद ना करे। वहीं चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पिछले 5 दिनों से जो विमानों का संचालन है वो गड़बड़ाया हुआ है, अभी भी पटरी पर नहीं उतरा है। मंगलवार को आने और जाने वाले जो फ्लाइट्स थीं उसमें कई फ्लाइट्स निरस्त हुई हैं और जाने वाली 15 फ्लाइटें निरस्त हुई हैं आने जाने वाली और 8 देर से उड़ी हैं यानी डिलेड रहीं। इसके चलते करीब 5,400 यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। उड़ान निरस्त होने और देरी के चलते 190 यात्रियों ने अपने टिकट भी निरस्त कराए। हालांकि यात्रियों को कुछ राहत रही क्योंकि कई फ्लाइटें समय पर थीं। इंडिगो के काउंटर पर अफरा तफरी भी कम रही। मंगलवार को जो फ्लाइटें निरस्त रहीं उनमें दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद और हैदराबाद की फ्लाइटें शामिल थीं। इन फ्लाइटों के निरस्त होने की जानकारी यात्रियों को समय पर नहीं मिल सकी और ऐसे में यात्री इधर उधर काउंटर पर भटकते नजर आए। उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए जो यात्री थे उन्होंने साफ साफ कहा कि लास्ट मोमेंट पे हमें अपनी फ्लाइटें जो हैं निरस्त होने का पता चला और इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब कहा जा रहा है कि इंडिगो की जो फ्लाइटें हैं वो बुधवार से सुचारू रूप से मिलने लगेंगी। वहीं डीजीसीए के ओर से इंडिगो को जारी आधिकारिक नोटिस में कहा गया है कि विंटर शेड्यूल के तहत नवंबर 2025 के लिए एयरलाइन के प्रति हफ्ते 15,014 जाने वाले, प्रस्थान वाले और कुल 64,346 उड़ानों को मंजूरी दी गई है। हालांकि परिचालन आंकड़ों से यह पता चला है कि इंडिगो केवल 59,438 उड़ानें ही संचालित कर पाई। नवंबर में एयरलाइन की 951 उड़ानें रद्द हुई। नोटिस के मुताबिक इंडिगो को समर शेड्यूल 2025 की तुलना में विंटर शेड्यूल में 6% के इजाफे की अनुमति दी गई थी। इसके तहत 403 विमानों के उपयोग की मंजूरी थी, लेकिन एयरलाइन अक्टूबर 2025 में सिर्फ 339 और नवंबर 2025 में 344 विमान ही संचालित कर सकी। तो ये स्थिति इस वक्त भी है, लेकिन यात्रियों की जो दिक्कतें हैं वो क्या 10% के उड़ान को कम करने के बाद कुछ सही हो सकेंगी, ये देखना बहुत ही अहम होगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।